ये जी हाँ, दीन इस्लाम के अंदर सिर्फ़ एक रकत की नमाज भी मौजूद है और वो वितर की नमाज है। एक रकत वितर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा कि ये अमीर मुआविया एक ही वितर पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से क्या मसला है? फ़इन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और फ़क़ीह हैं। ये तो हो गया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जवाब कि वो एक वितर को जायज़ समझते थे और सैयदना अमीर मुआविया हमेशा एक वितर पढ़ते रहे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ने की तलकीन फरमाई है। सुन्न नबी दाऊद में हदीस है, हदीस नंबर भी मैं अभी आपको निकाल के दे दूँगा जवाब के बाद। आपने फरमाया मन शाअ अन यूतिरा बिवाहिदतिन फलियफल व मन शाअ अन यूतिरा बिथलाथिन फलियफल मन शाअ अन यूतिरा बिखम्सिन फलियफल। जो चाहता है 5 रकत के साथ वितर करे वो कर ले, जो चाहे 3 के साथ वितर करे वो कर ले, जो चाहे 1 के साथ वितर करे वो कर ले, बेवाहिदतिन के लफ्ज़। तो ये सुन्न नबी दाऊद में सही हदीस है और इससे ये मालूम होता है कि वितर एक भी होता है। और फिर वो हदीस भी है ना, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह ताला वित्र है और वित्र को पसंद करता है। तो अल्लाह कितने हैं? एक है। तो इसका मतलब एक वितर भी मौजूद है। तो लिहाजा एक वितर पढ़ सकते हैं। एक वितर की नमाज, एक रकत की नमाज दीन इस्लाम में सही हदीस में मौजूद है, इसमें कोई इनकार नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका बताइए। हाँ, इसको पढ़ने का आम ही तरीका तकबीर तहरीमा के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इस्तिना के बाद उसके बाद सूरत में लाएंगे, उसके बाद दुआए कुनूत अगर आप रुकू से पहले करते हैं, जो कि हमें यही ज़्यादा बेहतर लगता है, तो फिर आप दुआए कुनूत पढ़ेंगे, फिर आप रुकू करेंगे, रुकू के बाद उठेंगे, फिर सजदा करेंगे, 2 सजदे करके तशहुद बैठेंगे और सलाम फेर देंगे। एक रकत। और कोई सवाल? सुबह की सुनते अगर रह जाए तो किस टाइम करना पड़ता है? हाँ, सुबह की सुनते अगर रह जाए ना तो वो आप फजर की नमाज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं। इब्न खुज़ैमा वगैरह में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, आपके साथ एक बंदे ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। जब नमाज ख़त्म हुई तो वो शख्स 2 रकत पढ़ने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि क्या फ़जर की नमाज 4 रकतें हो गई हैं? यानी 2 तो हमारे साथ पढ़ी हैं, 2 अभी पढ़ रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आदमी ने कहा, ए आका, मेरी 2 रकतें जो फ़जर से पहले की सुनते हैं वो रह गई थी, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार की, आपने उसे मना नहीं किया है। तो इससे ये बात मालूम होती है कि अगर फ़जर की 2 सुनतें जो कि तरतीब के एतबार से पहले हैं, अगर वो रह जाएं तो आप सूरज निकलने से पहले भी पढ़ सकते हैं। वो जो हदीस है ना कि ला सलात बाद अल फज्र हत्ता तत्लु शम्स, हो फजर के बाद कोई नमाज नहीं है जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। तो उससे मतलब है कि कोई ज़ायद नफल बंदा नहीं पढ़ सकता। जो फजर की 2 सुनते हैं वो पढ़ी जा सकती हैं। वो इस सही इब्न खुज़ैमा की हदीस से बेहतर क्या है? अगर बंदा बाद में पढ़े तो नहीं, बेहतर तो मैं यही समझता हूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी भी सही हदीस में नहीं मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज निकलने के बाद पढ़ने की तलकीन दी हो या आपने अमल किया हो इस पर। तो एक बंदा पढ़ रहा है, आपने उसको रोका नहीं है, इसका मतलब है कि आपने फरमाया फ़जर के बाद कोई नमाज नहीं है। तो जब फ़जर की नमाज होगी ये तो 2 सुनते तो फ़जर की नमाज में ही दाखिल है, तो फ़जर की नमाज के बाद कोई ज़ायद नमाज नहीं, तो ये तो उस 2 फ़जर की नमाज में ही शामिल है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि वो पढ़ ले, वरना मेरे जैसा होगा तो बाद में भूल ही जाएगा। तो बेहतर पढ़न दे ठाक। अच्छा मोहतरम, असी बचपन से देखते आ रहे हैं जिस बिल्कुल अस्सियाँ बस्सियाँ ख़त्म नहीं हुई, कोई शय नहीं बनी, हूँ जदीद दौर आ गया। मर्द औरत फौत होंगे ने उन्होंने दफन करके आने, सराहनी भी पढ़ते हैं, दावनी पढ़ते हैं, हूँ क्या चाली करके ये बिदत भी चाह रही है। ये सन दसो अजे तक पढ़ा जा रहा है। अच्छा, सराहनी भी पढ़ते हैं, दावनी भी पढ़ते हैं, वो जे पढ़ना ये जरा ये सुन्नत आ रही है, लेकिन ना ममनू कर रहे। अच्छा, ये जगह वजह भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सऊदीया में देखा सोचा ले। अच्छा, तो अब मैं जवाब देने लगा। भाई ने सवाल किया है कि जब बंदे को हम मैयत को दफन कर देते हैं मुसलमान, तो उसके जो है ना उसके सराहने की तरफ और उसके पाँव की तरफ भी कुरान मजीद पढ़ा जाता है। तो पहले ये करते आ रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। तो ये कब से ऐसा हुआ है? देखें, आप कह रहे हैं कि ये सुन्नत है, तो सुन्नत कोई अमल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये सवाल है ना, मेरे करने से कोई अमल सुन्नत नहीं बनेगा।
मुसलमानों की 1.5 अरब आबादी भी कोई अमल करे तो वो सुन्नत नहीं बन सकती। इमाम कअबा भी कोई अमल करे तो वो सुन्नत नहीं बनती। सुन्नत कब बनता है? इमाम बुखारी भी शरीयत की दलील के बगैर कोई अमल करे तो उनका भी अमल करना सुन्नत नहीं बनता। सुन्नत बनता है कि जब कोई अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, या आपने फरमाया हो, या आपने उसकी तलकीन की हो, या आपके सामने किया गया हो तो आपने उससे मना न फरमाया हो। ये जो मैयत के पास कुरान मजीद उसको दफन करने के बाद सूरह अल-बकरा की पहला रुकू पढ़ते हैं, फिर आखिरी रुकू पढ़ते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मस्जिद में कि ऐसी कोई सही हदीस या हसन दर्जे की हदीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, खुलाफाए राशिदीन से साबित नहीं, किसी सहाबी से साबित नहीं। हाँ, एक रिवायत आती है जो सूरह यासीन के बारे में भी आती है, इक़राउ अला मौताकुम सूरत यासीन, वो रिवायत भी साबित नहीं है, मुनकर है और सख्त ज़ईफ़ है। और ये जो सूरह अल-बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू सराहने और पाँव की तरफ पढ़ने वाली रिवायत है, ये भी सख्त ज़ईफ़ मुनकर मौजू दर्जे की रिवायत है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना सुन्नत बनेगा, तो भाई सुन्नत नबी पाक से दिखाएं। अल्लाह के नबी ने अगर पढ़ा है तो वो सुन्नत है, तो जो इसको बिदअत कहता है ना वो खुद बिदअती है। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नहीं पढ़ाया, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, सैयदना उस्मान ने, सैयदना अली ने, 110 सहाबी में 200 सहाबी फोत होते हैं, 110 हिजरी तक किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ताबी ने नहीं पढ़ा, किसी तबा ताबी ने नहीं पढ़ा। 300 साल गुजर गए हैं, मुहद्दिसीन में से किसी ने बाब कायम नहीं किया और कोई सही हदीस भी मौजूद नहीं है। तो पहले आप ये ना कहें कि ये सुन्नत है, बल्कि जो बिदअत कह रहे हैं वही दुरुस्त बात कहते हैं। मफ़रत की जाती है। हाँ, दुआए मग़फ़िरत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैयत को दफन किया, तो मैयत को दफन करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-आन युसअलु, अभी इससे अल्लाह के फरिश्ते सवाल करेंगे, फसअलू लहु तस्बीता, इसके लिए साबित कदमी की दुआ करो। तो लिहाजा कब्र पर साबित कदमी की दुआ करना इस हदीस से साबित हो गया, और आपने तरगीब भी दी और आपने दुआ भी करवाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये मग़फ़िरत की दुआ आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। क्या गलत है दुआ के कुरान मजीद पढ़ना? मैंने वही तो कहा ना, साबित नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बिदअत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जो भी बंदा दीन के मामले में कोई नया काम करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो काम मरदूद है। सही मुस्लिम की हदीस है मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो शख्स भी कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है वो काम मरदूद है। तो मैंने यही गुजारिश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुलफाए राशिदीन से, सहाबा से, सलफ़ सालिहीन से मैयत के दफन होने के बाद उसके दाएं तरफ या उसके बाएं तरफ, उसके सराहने की तरफ या उसके कदमों की तरफ कुरान मजीद का कोई भी रुकू पढ़ना साबित नहीं है मग़फ़िरत के लिए। बाकी मग़फ़िरत की दुआ साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और कब्रिस्तान में वैसे भी कुरान मजीद पढ़ना ये दुरुस्त अमल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में तो कुरान पढ़े ही नहीं जा सकता, चे जाए कि मैयत के दाएं और बाएं पढ़े, कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना ही नहीं है, तो कुरान मजीद पढ़ने की जगह ही नहीं है कब्रिस्तान। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब क्या है कि घरों में नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो। आपने फरमाया क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह अल-बकरा पढ़ी जाती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि घरों में कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ताकि कब्रिस्तान न बन जाएं। और जो कब्रिस्तान होता है वहाँ नमाज और कुरान नहीं होता, तो वहाँ तो वैसे ही कोई भी कुरान नहीं पढ़ना ना, नबी पाक की सुन्नत से साबित नहीं है। अक्सरियत क्या कर रही है, हम उसके मुकल्लफ नहीं हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया। आप भी ये समझे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है, लिहाजा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो पूछा कि बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हूं अबू आके जदीद काम आके जदीद वक्त बिगड़ गया। हाँ बस ठीक, अच्छा और कोई सवाल जी? हाँ जी, कनूत वितर के बारे में पूछते हैं जी। कनूत वितर रुकू से पहले है या रुकू के बाद है? तो भाई दोनों तरीके ठीक हैं, जायज़ हैं दोनों तरीके। अफजल और बेहतर और आला और अर्जह क्या है, औला क्या है हमारे नज़दीक, वो रुकू से पहले वाला है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, सहीह बुखारी बाबुल वितर में इमाम बुखारी हदीस लाए कि उनसे एक बंदा पूछता है कि कनूतुल वितर क़ब्ल रुकू बादहु। उनने पूछा कि ये जो कनूत है, कनूतुल वितर के लफ्ज़ नहीं है, कनूत के लफ्ज़ हैं। उसने पूछा सहाबी रसूल से कि ये कनूत रुकू से पहले है या रुकू के बाद है? तो सहाबी रसूल सैयदना अनस ने कहा बल क़ब्लहु, बल्कि ये रुकू से पहले है। उसने कहा फ़ुलान युहद्दिसु अन्का,
फ़लाँ बंदा आपसे बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद कुनूत किया करते थे। तो सैयदना अनस बड़ा सख्त जुमला बोलते हैं, वो कहते हैं काज़ाबा। हाफिज़ इब्न हजर ने इसका माना किया ऐ खाता। काज़ाबा का मतलब झूठ नहीं भाई, उसको गलती लगी है। इन्नमा कानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन यदु अला रेलिन व ज़कवान व अला उसय्यता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिस कनूत के रकू के बाद वाली बात वो बंदा कर रहा है, वो तो नबी पाक ने 1 महीना कनूत किया था। वो कनूत नाजला था जब नबी पाक के 70 कुर्रा को धोखे के साथ शहीद किया था। रेल, ज़कवान और उसैया कबीले पर नबी पाक दुआ करते रहे, फिर अल्लाह के नबी को मना फरमा दिया गया। तो ये हज़रत अनस ने फ़र्क किया है कि कनूत वितर आप पे पूछा गया कनूत कब है, उनने कहा रकू से पहले है। उनसे पूछा गया फलां बंदा कहता है बाद है, कहा वो जो बाद वाली है वो कनूत नाज़िला है, वो नबी ना पाक ने 1 महीना की थी। हम भी यही फ़र्क करते हैं कि कनूत वितर रकू से पहले है, हाथ बांध कर है, हाथ उठाए बगैर है, और जो कनूत नाज़िला है वो रकू के बाद है, हाथ उठा कर है। वो फ़र्ज़ नमाज में भी हो सकती है, नफल नमाज में भी हो सकती है। आइम्मा काबा, आइम्मा हरमैन जिस तरह मांगते हैं उस तरह कनूत वितर रकू के बाद मांगना भी ठीक है। वजह क्या है कि वो कनूत वितर सिर्फ नहीं रहती, उसमें दूसरी दुआएं भी शामिल हो जाती हैं, वो कनूत नाज़िला भी बन जाती है। अगर आपकी कनूत वितर कनूत नाज़िला भी बन जाए तो आप रकू के बाद हाथ उठा के मांग सकते हैं। आम जो कनूत वितर है, सिर्फ कनूत वितर, वो रकू से पहले है, हाथ उठाए बगैर है, दरमियान में कोई जायद दोबारा कनूत पढ़ने के लिए रफ़ुल यदैन करने का कोई सबूत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। मुझे यही मालूम होता है जी। जी हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है जी। तरावी के बाद जब हमने क़याम कर लिया, तरावी पढ़ ली, क़याम रमज़ान और वितर भी पढ़ लिए इमाम के साथ, क्या उसके बाद तहज्जुद या कोई और नमाज पढ़ सकते हैं? ये जो हमने पढ़ा है ये भी तहज्जुद ही होता है। तहज्जुद का वक़्त कब शुरू होता है? बड़ी दुनिया धोखे में पड़ी है, 99% बंदों को पता ही नहीं है कि तहज्जुद का वक़्त क्या है। भाई इशा दी नमाज तो जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दूजी पैसे आकी है ना, उस तो बाद तहज्जुद का वक़्त शुरू हो जाता है। समझ आई बात की? तहज्जुद के वक़्त के लिए वो आखिरी पैर ज़रूरी नहीं है। हाँ, तहज्जुद का अफजल तरीन वक़्त आखिरी पैर है, लेकिन तहज्जुद का वक़्त इशा के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाता है। अब हमने तहज्जुद पढ़ लिया, क़याम रमज़ान भी कर लिया, वितर भी, फिर अल्लाह तौफीक दे देता है, फिर उठ जाते हैं सहरी से पहले, तो क्या कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जायज़ है। 2 रकत, 4 रकत, 8 रकत, 10 रकत जितनी चाहें पढ़ सकते हैं, नफली इबादत है। वितर को नक़ज़ करने तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि वितर पहले पढ़ लिया है तो फिर 1 रकत पढ़ के वितर को तोड़ो तो वो जुफ्त हो जाएगा, फिर नफल पढ़ते जाओ, फिर आखिर में फिर वितर पढ़ो। और मैं कहता हूँ ऐसे तकल्लुफ़ की मेरे भाई ज़रूरत ही क्या है? आपने वितर पढ़ा, 11 रकत इमाम के साथ पढ़ा, अब 2 पढ़ें तो कितना हो जाएगा? 13, फिर 2 पढ़े 15, फिर 2 पढ़े 17। जब वितर आपने एक दफ़ा पढ़ लिया तो आपके 2 और पढ़ने से भी वो वितर ही रहेगा, जुफ्त कभी नहीं बनेगा। तो लिहाजा आपको वितर को जो पढ़ लिया तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने नफल 2-2 करके पढ़ सकते हैं, वितर आप पहले पढ़ चुके हैं। सही मुस्लिम से दलील देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़े, वितर पढ़ने के बाद नबी पाक ने 2 रकत नफल बैठ कर पढ़ी। इससे क्या साबित हुआ कि वितर के बाद भी अगर कोई नफल नमाज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, अफजल क्या है कि अगर आप रोज़ाना उठते हैं तहज्जुद के लिए तो फिर आपको वितर इशा के साथ नहीं, आखिर में पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ लिए हैं तो दरमियान बाद में नफल नमाज पढ़ना ये मना नहीं हो जाता। वितर को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं और आप नफल भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आए 20 रमज़ान को आप सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद के अंदर आ जाएं। जी नहीं, 20 रमज़ान आपने 10 आखिरी 10 रातें आती हैं ना उसमें, ठीक है, 10 दिन का, तो पहला अशरा 20 तक गुजर जाएगा। तो 20वें रोज़े, जब 20वां रोज़ा इफ्तार होगा तो आप 21वीं रात को वहाँ से आपका इत्काफ़ शुरू हो रहा है। जो इसके लिए कोई लंबे चौड़े मसाइल इत्काफ़ के नहीं हैं, बस अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि आपने ख़वातीन से अलग रहना इस हालत के अंदर और इत्काफ़ मस्जिदों में करना है। पहला मसला कि इत्काफ़ मस्जिद में होता है, मस्जिद के अलावा कहीं भी इत्काफ़ नहीं होता, ना मर्द का ना औरतों का। इत्काफ़ के लिए मस्जिद शर्त है, बल्कि इत्काफ़ का लुगत अरब में माना ये है अल वुकूफ़ फिल मस्जिद या अल इमसाक फिल मस्जिद, मस्जिद में रुक जाना अल्लाह की इबादत के लिए, इसका नाम इत्काफ़ है। मस्जिद में रुकने का नाम इत्काफ़ है। घर में रुकना वो कोई इत्काफ़ नहीं है, वो घर में आप इबादत कर सकते हैं। लिहाजा बीबियों का घर में इत्काफ़ ना करवाएं, बीबियों को कहें घर में जी भर के इबादत करें, हो सकता है अल्लाह इत्काफ़ियों से ज़्यादा उनको अजर दे दे, लिहाजा उसको इत्काफ़ ना करें। अम्मा जी आयशा
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुहतराम साहबियात में से किसी एक से भी साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने उनको मस्जिद से इत्काफ करने से मना किया। वो हदीस आती है सही बुखारी में कि इतनी ज़्यादा खैमे लग गए मस्जिद में तो नमाजी नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपने कहा खैमे उखाड़ो ले जाओ। अल्लाह की कसम नबी पाक के ज़माना नबूवत में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं है कि माँ आयशा ने गार इत्काफ कर लिया हो। हालांकि माँ आयशा का घर कौन सा है, नबी पाक का घर है और मस्जिद नबी के साथ है हुजरा आयशा, जिसके बारे में नबी पाक ने मैं मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जो जगह है ये रोज़ा तुम में रियाज़िल जन्नत है, जन्नत की क्यारी। लेकिन घर में सैयदा आयशा ने कभी इत्काफ नहीं किया। इत्काफ किया कि तो औरतों ने भी मर्दों ने भी मस्जिद नबी में किया। पहली तो बात है मस्जिद में इत्काफ होता है। दूसरी बात, इत्काफ जो मसनून है वो है 20 रमज़ान, यानी आप रोज़ा इफ्तार करने से पहले पहले मस्जिद में आ जाएं, क्योंकि सूरज गुरूब होगा तो आपका अगला दिन शुरू होना है, अगली रात तो आपका इत्काफ शुरू हो जाएगा। सुन्नत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात हुजरे से बाहर जो है ना अपना जो खैमा होता था उससे बाहर गुजारते थे, सारी रात खैमे में नहीं जाते थे पहली रात, और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोतकफ़ में दाखिल हो जाते, फिर मोतकफ़ में ही रहते। नमाज के लिए, किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, खाने के लिए, क़ज़ाए हाजत वगैरह के लिए वो निकल सकता है। किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए स्पेशल नहीं जा सकता, मस्जिद में रास्ते में मिल गया उसकी इयादत कर सकता है। किसी के जनाजे में हाज़िर होने के लिए नहीं जा सकता, अगर मस्जिद में जनाजा पढ़ा जाए तो वो जनाजे में शरीक हो सकता है। किसी खैर की मजलिस में, वाज दरस वगैरह की मजलिस में शरीक हो सकता है, दरस दे भी सकता है, नमाज पढ़ा सकता है, दरस दे सकता है, खुतबा दे सकता है। नहाना, धोना, नज़ाफ़त करना, कपड़े तब्दील करना, तमाम वो चीज़ें जो एक आदाब मस्जिद में भी आती हैं और आदाब इंसानी में भी आती हैं वो सारे जायज़ हैं उसके लिए। बीवी के करीब नहीं जा सकता, घर बगैर ज़रूरत के नहीं जा सकता, ये इत्काफ़ है। कम अज़ कम जो इत्काफ़ मसनून है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आखिरी 10 दिनों का किया करते, 10 रातों का। अगर इससे कम भी कोई इत्काफ़ करना चाहे तो 1 दिन का इत्काफ़ भी हो सकता है, 2 दिन का भी इत्काफ़ हो सकता है, 3 दिन का भी, लेकिन वो मसनून 10 रोज़ वाला नबी पाक वाला इत्काफ़ नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें थी। अगर इत्काफ़ में मस्जिद ऐसी है जहाँ पे वुज़ू की जगह है और बाहर का नज़ारा नज़र आता है इत्काफ़ के दौरान, आप मस्जिद से दरवाजे से समझ लें कि बाहर की चीज़ कुछ कोई मसला नहीं है, बाहर नज़र आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जब मस्जिद थी उसमें तो बहुत थोड़ी जगह पर वो भी खजूर की कुछ छाल डाल के छत डाला हुआ था, तो बाहर से नज़ारा नज़र आता है। बाहर निकलें, सितारे रात को तारे शारे देखें, हाँ कोई मसला नहीं। ज़रूरत के तहत देखें, बिला ज़रूरत आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मस्जिद में बैठने का मकसद क्या था? इबादत करना। मस्जिद में बैठने का मकसद था इबादत करना, इबादत के लिए अपने आप को फारिग करना। अगर फिर भी दुनियावी काम करने हैं, फ़ोन करने हैं, फ़ोन के ऊपर सौदे करने हैं, घर वालों के साथ बातें करनी, गप्पें लगानी, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, फेसबुक, सोशल मीडिया, तो भाई ऐसे इत्काफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लगव काम नहीं कर सकते। ज़रूरत और हाजत का काम, क़ज़ाए हाजत है, मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है, बाहर जा सकता है। खाना देने के लिए कोई नहीं है, अपने घर से जाके खाना लेके आ सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा फरमाती है, इत्काफ़ की हालत में घर नहीं आते थे, इल्ला लिहाजत इंसान, जो इंसानी हाजत और बशर की हाजत है उसके लिए नबी पाक अपने हुजरा में भी हालत इत्काफ़ में तशरीफ़ ले आते थे। तो और कोई इत्काफ़ के मतलब कोई ख़ास सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इत्काफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इत्काफ़ का एक ही मकसद है कि इबादत के लिए अपने आप को मस्जिद में रोक लेना और बिला ज़रूरत खैमे से बाहर ना निकलना, खैमे में वक़्त गुजारना। बाकी कोई ऐसी ममनुआत नहीं है। मस्जिद में इत्काफ़ है, औरतों से परहेज़ है जी। कौन सा? वो इत्काफ़ उसका नफली इत्काफ़ होगा, नफली इत्काफ़। देखे कोई भी ज़रूरतमंद कहीं भी, अगर वो वाकई ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो वो कहीं भी अपील कर सकता है। हाँ, मस्जिद के हवाले से ये देखा जाएगा कि जो मस्जिद की इंतज़ामिया वगैरह है उन्होंने क्या प्रोटोकॉल्स, क्या इंतज़ाम वगैरह तय किए हैं। जिस तरह मैं जिस मस्जिद में खुतबा देता हूँ वहाँ किसी के भी अपील करने की इजाज़त नहीं है। तो ये उनका एक, मुझसे जब भी कोई आके पूछता है मैं कहता हूँ बाहर बैठ जाएँ, आपको लोग तामुन कर देंगे। वो कहता है ऐलान, मैं क्या हम अपनी मस्जिद के लिए भी ऐलान नहीं करते। मैं कहता हूँ तो ये एक तरीका है, वरना कोई भी बंदा मुस्तहिक है और वो फ़कीर है, मिस्कीन है, मस्जिद क्या बाहर वो कहीं भी सवाल कर सकता है। और अगर वो मुस्तहिक हो तो उसके साथ मस्जिद में भी तामुन करना चाहिए, बाहर भी तामुन करना चाहिए। कोई ममानत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि मस्जिद में तामुन वो अपील नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? नहीं, कोई ऐसी ममानत नहीं है जी। देखें वो एक तो ये है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत के मुताबिक जो सफ़ें बनती हैं ना, मर्दों की साफ़ आगे होती है, फिर बच्चों की, फिर पीछे औरतों की साफ़ होती थी। तो वो जो पीछे बेचते हैं वो इसलिए बेचते हैं कि बच्चों की साफ़ पीछे होनी चाहिए। लेकिन मैं इंतज़ामन आजकल के दौर में ये समझता हूँ कि बच्चों को, सारों को अगर आप पीछे खड़ा कर देंगे ना, वो शरारतें करेंगे, लड़ेंगे, हंसेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, आपकी नमाज बर्बाद करेंगे। लिहाजा जो बच्चे 7 साल की उम्र को पहुँच जाएँ, 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ने का हुक्म देने का है ना, कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो। 7 साल का बच्चा हो जाता है मुमय्यज़ बच्चा, जिसको तमीज़ होती है अच्छे बुरे की, हत्ता कि अगर उसकी तरबियत की जाए उसको वज़ू तहारत का भी पता चल जाता है। लिहाजा ऐसे बच्चों को सफ़ों के दरमियान में खड़ा होने दें। हाँ, इमाम के करीब बुज़ुर्ग और बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग खड़े हों, ताकि इमाम का अगर कोई मसला बन जाए तो पीछे से हो। बाकी लोगों, बच्चों को दरमियान में खड़ा होना देना चाहिए, क्योंकि सारे इकट्ठे पीछे खड़े होंगे ना, शरारतें करेंगे। अगर दरमियान में खड़े होंगे तो इनकी तरबियत होगी, फिर ये शरारतें नहीं कर सकेंगे। कोई अर्ज नहीं। आपका क्या सवाल था? इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा। हाँ, इमाम के पीछे सूरह फातिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई। सुन्न नबी दाऊद में हदीस है, सुन्न नबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई फ़ीमा यजहरु फ़ीहिल क़िराअत। हदीस में लफ्ज़ आते हैं जिसमें क़िराअत जहरी की जाती है। आपने नमाज़ पढ़ाई जहरी क़िराअत की, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़िराअत करने में थोड़ा सिकल पैदा हुआ। तो जब आपने सलाम फेरा तो आपने पूछा लअल्लकुम तक़राऊन खल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो? सहाबा ने फरमाया नाम या रसूलल्लाह, हाँ हम पढ़ते हैं इमाम के पीछे, यानी आपके पीछे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। ये सुन्न नबी दाऊद की सही हदीस है। आपने फरमाया इमाम के पीछे यानी मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरत फातिहा के, क्योंकि जो सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। इसके अलावा सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा से एक बंदा सवाल पूछता है कि बल्कि सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जो नमाज जिसमें सूरह फातिहा न पढ़ी जाए फ़हिया खिदाजुन गैर तमामिन, वो नमाज ना मुकम्मल है, पूरी नहीं है। तो आगे से उनका शागिर्द कहता है इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, सहाबी रसूल हम इमाम के पीछे होते हैं, फिर क्या करें? तो सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका या फ़ारिसी हो, ए फ़ारिस के रहने वाले मेरे शागिर्द, जब तू इमाम के पीछे हो तो अपने नफ्स में आहिस्ता से पढ़। तीसरी हदीस जो आम हदीस है, इमाम बुखारी ने इस पर बाब बांधा है कि सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए, जमात में, मुनफरिद, नफल, फ़र्ज, सब नमाजों में वाजिब और फ़र्ज़ और नमाज का रुकन है। वो क्या है? उबादा बिन सामित की मशहूर है हदीस है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। नबी पाक ने फरमाया उसकी कोई नमाज नहीं है जो सूरह अल फातिहा नहीं पढ़ता। तो जो ये रिवायत है ना कि मन कान बरा अल इमाम फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, जो बंदा इमाम के पीछे होता है तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। ये किताबुल क़िराअ अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है। इमाम बैहक़ी ने ख़ुद इस रिवायत पर जरा की है, ठीक है। तो लिहाजा ये मालूम होता है कि बाकी इमाम के पीछे क़िराअत तो नहीं करनी, लेकिन सूरह फातिहा चाहे जहरी नमाज हो चाहे सिर्री नमाज हो, ये नमाज का बुनियादी रुकन है। मुक्तदी ने भी, इमाम ने भी, सब ने सूरह फातिहा पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। यही सैयदना अबू हुरैरा का फतवा भी मौजूद है, जुज़ुल क़िराअत लिल बुखारी के अंदर मौजूद है कि उनसे पूछा गया कि इमाम के पीछे क़िराअत करें, तो सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि इमाम से के साथ क़िराअत कर, वसबिक हो, और इमाम से पढ़ता पढ़ता आगे निकल जा, ताकि जब इमाम अलद्दालीन कहे तो तू उसके साथ आमीन कह सके। तो तमाम सहाबा किराम का, खुलफाए राशिदीन का यही मौक़िफ़ रहा है। एक आध सहाबी से या कुछ ताबीन से इसमें इख्तलाफ मिलता है, राजे मसला यही है, दलाइल कुरान और सुन्नत के यही हैं कि इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। जो ये आयत करीमा है ना, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। देखिए इसको ये आयत करीमा नबी पाक पे नाज़िल हुई और मक्का में नाज़िल हुई, और जब मक्का में नाज़िल हुई जमात आके फ़र्ज़ हुई मदीना के अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे होते थे और सहाबा आके कहते हम बातचीत कर लेते थे हालत नमाज में, हत्ता कि ये आयत नाज़िल हो गई वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खामोशी से खड़ा हुआ करो नमाज से। इससे ये मालूम हुआ कि ये आयत करीमा मक्का में नाज़िल हुई थी, तो इस आयत करीमा से सहाबा ने ये नहीं समझा कि नमाज में बोलना मना है या क़िराअत करनी मना है। वो तो बोल भी लेते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में क़िराअत हो रही होती थी। तो
जब ये आयत करीमा उतरी के नमाज में खामोशी से खड़ा हो, फिर साहबा खामोश हो गए, फिर नमाज में कलाम करना मना हो गया। अब जब नमाज में कलाम करेगा उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अच्छा, फिर ये आयत करीमा नबी पाक पे उतरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर इसका माना जानते हैं या मैं और आप बेहतर जानते हैं? नबी पाक पर ये आयत करीमा मक्का में उतरी, फिर आप हुक्म दे रहे हैं कि जब मैं किरात कर रहा होता हूँ तो कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि जो सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। तो राज मसला यही है, आयत करीमा का इसके नमाज के साथ या सूरह फातिहा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे तहक्कुम है इसको आयत करीमा को सूरह फातिहा के साथ मिलाना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जी अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला का नबी, यही है, यही बेहतर है। जो दूसरी दुआए कनूत है ना, दूसरी दुआए कनूत, उसके लिए ये साथ कहीं भी नहीं है, वो दुआ साबित है। लेकिन वो जो दुआ है ना उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ साबित है, लेकिन वो वितरों के लिए नबी पाक ने नहीं सिखाई। ये जो सैयदना हसन वाली है, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने नवासे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत, और फरमाया नबी पाक ने सिखाया अक़ूल हुन्ना फिल वित्र, ये मैंने वितर के लिए सिखाई है, वितर के लिए। तो ये बेहतर है वितर में, रुकू से पहले, रुकू से पहले हाथ, अगर रुकू से पहले करते हैं तो हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, रुकू के बाद करते हैं तो मैंने कहा वो भी जायज़ है। अफजल ये है कि रुकू से पहले कीजिए, बाद करेंगे तो फिर हाथ उठा, हाँ हाथ बांध के, रुकू से पहले हाथ बांध कर। वल्लाहु आलम। ठीक है जी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक।